क्या करना पड़ेगा होम्योपैथिक डॉक्टर को, क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। ऑफ फुटिंग जोन है, हालात मुश्किल है, कठिन है। इसमें जब when you are in hot water तो you have to do something special। कैसे आप एक आम होम्योपैथिक डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हैं जो आपको किस तरह से साथ दे, जो आपके सिस्टम को चेंज कर सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो पूरी उम्मीद में यूँ हूँ कि पहले ज़माने में जो पढ़ाई होती थी कॉलेजेस के अंदर, उनमें ज़्यादातर लोग आते थे पार्ट टाइमर लोग, और हमने सबसे पहले जो है ना वो एज का मैं ही एक बंदा हूँ जिसके खिलाफ लोगों ने बड़ा आवाज़ उठाया, क्योंकि ज़्यादातर ये होम्योपैथी को जो नुकसान पहुँचा है ना वो पार्ट टाइमर लोगों से हुआ। वो वजह ये था कि सुबह में कहीं कलरगिल कर रहे, शाम को आके उन्होंने क्लिनिक खोल लिया। अब उनको क्या गर्ज पड़ा कि वो टेस्ट पे जाए या उस पे जाए। लेकिन नौजवान जो नस्ल हमारी आ रही है ये माशाल्लाह पढ़ने लिखने का शौक रखती है, और अल्लाह का फजल करम है कि मैं उम्मीद रखता हूँ इन्हीं नौजवानों से कि अब जो दौर होम्योपैथी का आ रहा है वो जिस तरह बानी होम्योपैथी ने उस वक्त बनाया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका ख्वाब की ताबीर अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी होने वाली है। उसकी एक वजह है कि जैसे ये साथी भाई हमारे बैठे हैं, हमें काम करना है उस दायरे में रह के कि होम्योपैथी को बदनाम नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर होम्योपैथी के अंदर जो काम करने वाले वो ऐसा माफिया है। मिसाल के तौर पे तमाम कॉलेजेस में मेरा खुल्लम चैलेंज है, और ये मैं अक्सर कहता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि मैं उनके मुखालिफ हूँ। नहीं, मुझे ये फिक्र होती है कि एक नौजवान जो अपना मुस्तकबिल लेकर आया होम्योपैथिक में, उसका मुस्तकबिल नजर नहीं आता, उसका फ्यूचर कहीं नजर नहीं आता, और वो जाके नाकाम होता है करने के बाद। जिसके वक्त मैंने एक शायद ये जुमला कहना शुरू कर दिया था कि BHMS का मतलब हुआ कि धोखा हुआ हमारे साथ, ठीक है ना। वो ये यूं था कि वजह यह है कि माँ बाप ये देख रहे हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बन रहा, लेकिन उसको वो चीज नहीं दी जा रही। अगर आप मिसाल ले लें कि ये कहा जाए ये कॉलेज वाले या माफिया जो लोग हैं बैठे हुए, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है। आप हैरान होंगे कि यही एमकैट में एडमिशन माँ बाप जो है वो 6 महीना पहले बच्चे को 50-50 हजार रुपया फीस देते हैं। क्यों देते हैं भाई? इसलिए देते हैं कि वहाँ बच्चे को लर्न किया जा रहा है, बच्चे को सिखाया जा रहा है। अब बच्चे की अहलियत होती है कि आया वो वहाँ से पढ़ के आ रहा है, तो क्या एमकैट के जरिए वो अपनी डॉक्टर में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं ये सियासत नहीं है, बल्कि आपसे मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जितने कॉलेजेस हैं उसमें लिखा हुआ है कि फलाना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सबसे बड़ा धोखा तो यहाँ से शुरू हुआ कि जो स्टूडेंट जिस कॉलेज का स्टूडेंट है उसको हॉट जॉब करने के लिए वो तो माँ बाप समझ रहा है कि यहाँ तो अस्पताल लिखा हुआ है, वहाँ कोई बेड नहीं है। तो आप पहले जो ना ये आप एक मीटिंग बुलाएं बाकायदा, इसके ऊपर बाकायदा काम करें, क्योंकि यार्डिस्टिक की खिलाफवर्जी हो रही है। अगर यार्डिस्टिक के खिलाफ हो रही है तो मिनिस्ट्री और उस वक्त आपका मिनिस्टर से मिलना फायदेमंद होगा। यहाँ वो देख रहे कि कोई नहीं, क्योंकि उनको गर्ज क्या है, यहाँ सियासी मामला नहीं, मैं सियासत से हट के बात करूंगा। यहाँ हो क्या रहा है कि वो तमाम तंजीमें सिवा ऐश के अलावा, क्योंकि ऐश में अभी तक जितना भी, क्यों ये नहीं मैं कि आज इन्होंने बुलाया है तो मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, ज्यादातर तंजीमें जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए काम करती है, और वो कॉलेज और माफिया के साथ मिलकर इलेक्शन जीत जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन, बच्चे भाड़ में जाए, टीचर भाड़ में जाए। आज तक जिस इंस्टीट्यूशन में, आज से नहीं, मैं अपने टाइम में मैंने कहा था कि तमाम कॉलेजेस के अंदर बाकायदा टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब आपको टीचर अच्छा नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। आप देख ले, हमारी यहाँ प्रोफेसर बनना बहुत आसान है। क्यों कि किसी भी कॉलेज में दाखला वो पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, बस कॉलेज मालिक से दोस्ती है, पता चला प्रोफेसर हो गए। भाई प्रोफेसर कोई थोड़ी है कि चोला तो छोले बेचने वाला बंदा। यहाँ बैठी है हमारी में तो मिसेस ये माशाल्लाह प्रोफेसर ऐसे नहीं बनी है अभी, ये मतलब एमफिल पीएचडी करने के बाद जो ना पहले असिस्टेंट प्रोफेसर फिर प्रोफेसर। हमारे यहाँ ना तो लेक्चरर कोई बनता है, डायरेक्ट प्रोफेसर आ जाता है। ये सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नुकसान किसको हो रहा, ये सिस्टम को हो रहा। क्योंकि हुआ था कि 2008 में जो है आप बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटा एक्शन लिया था होम्योपैथी के खिलाफ।
उस वक्त मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया तो मैंने कहा कि मैं ताज मेडिकल में बैठता हूँ, रोजाना मैं डेड बॉडी देखता हूँ, लेकिन कभी आपने एलोपैथिक सिस्टम और मेडिसिन पे तो नहीं लिया सो मोटा कैंसर। तो कहने लगे मैंने इसलिए लिया है, वो जब साहब ने किसी होम्योपैथ डॉक्टर से पैरों के दर्द के लिया था, वो पता नहीं कौन सा आपके डोना मोना टाइप का नाम ले तो लोग रखते भी है सेल के लिए, उसमें स्टेरॉइड था, तो वो खाया उन्होंने तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद वो हुआ कि कुछ अर्से बंद कर दिया, फिर दर्द हो गया, तो उन्होंने अपने भतीजे से, कोई रिश्तेदार उनका था जो एमबीबीएस डॉक्टर था, उन्होंने कहा अंकल आप लगता है कि आपको ये होम्योपैथ डॉक्टर ने स्टेरॉइड, तो होम्योपैथी के बारे में ये रूमर है कि जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे दूसरे सिस्टम के लोग कहते हैं कि यार ये कार्टिसोन इस्तेमाल करें, ये स्टेरॉइड करें, हालांकि सरासर कर। तो मैं जब वहाँ गया तो उस वक्त मैं चेयरमैन ड्रग एंड क्वालिटी कंट्रोल था, हमारे जो मौजूद साथी जो थे वो प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने देखते ही मुझे बाहर ले गए, कह लगे यहाँ बोला नहीं जाता, ये सुना जाता है। तो मैंने कहा भाई जब अल्लाह ताला, जब हम जयनमाज बिछाते हैं बराह रास्त हम जब अल्लाह से बातें करते हैं तो ये तो अल्लाह का बंदा है। तो मालूम हुआ कि जनाब अली वहाँ पे होम्योपैथ के बारे में सो मोटा एक्शन और बंद होने वाली थी। तो मैंने उन जज साहब से एक सवाल किया, मैं आस्ते आस्ते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी जो है वो हैरान हो गए कि ये कौन बोलने वाला है कि इतनी आवाज इसकी तेज है। तो ये आप लोग की दुआ से अल्लाह ताला हमें एनर्जी देता है, मेरी कोई मतलब वो नहीं है, ताकत है, ये आप सबकी वजह से एनर्जी है। तो हुआ ये कि जनाब अली हम वहाँ जब पहुंचे तो हमने आवाज दी कि जज साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहने आप कौन है? मैंने बताया। मैंने कहा आप पहले ये बताइए कि किस डॉक्टर ने आपको दवा खिलाई? कहने लगे वो मौसूफ जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है। तो मैंने कहा कि जब आप क्लिनिक नहीं जाएंगे, चटकुलिया नुस्खा लेंगे तो आपका हाल तो ये होना है। मैंने कहा वो डॉक्टर का है, आपने सिस्टम पे तो ले लिया सो मोटा एक्शन, लेकिन मुझे वो डॉक्टर चाहिए, समझे ना? तो वहां पे तो डॉक्टर था नहीं, क्योंकि एक तो साजिश हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी हम सुरखुरू हुए। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो जितने भी डॉक्टर हैं, सीनियर है, जूनियर है, क्योंकि जो सीनियर है उन्होंने तो अपना वक्त गुजार दिया, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब तो खुदा ना खास्ता सीनियर डॉक्टर आज जो होम्योपैथिक जिंदा भी है तो वो कुछ नॉलेज वाले डॉक्टर की वजह से जिंदा है। यहाँ पे सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है, उस नॉलेज के तहत आज वो होम्योपैथी की खिदमत कर रहे हैं। अब इसको तरक्की देने के लिए जैसा कि आपने कहा, इसके लिए जरूरी है कि बाकायदा टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो बच्चों को कोर्सेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कॉलेज को पाबंद करना चाहिए। कोई मदारी खेल नहीं हो रहा है, एक इंसानी जिंदगी का मामला हो रहा है। यहाँ दो चीजें हैं, एक तो जो स्टूडेंट है उसकी मुस्तकबिल का मामला है, दूसरा जो है नाकाम डॉक्टर वो क्या करेगा, वो लोगों को मारेगा। जब मारेगा तो सिस्टम किसका बदनाम होगा? हमारा होगा। तो हम सबको चाहिए कि सिर्फ मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, जैसा आज ऐश ने समझा ये हमारा ही मतलब सोच था, जो आज मैंने खास टाइम मैंने दिया था और मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि आज वक्त आ गया ऐसे लोगों पे कड़ी निगाह रखें जो सिर्फ शौकीन है मेंबर बनने के लिए, अपना कॉलेज चलाने के लिए। मैं अब आपको बोलूं तो आप लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। इम्तिहान देने की फीस अलग है, नकल करने की। जो बच्चे आज तक आप ये लिखें कि इम्तिहान का जब रिजल्ट आता है तो नोटिस बोर्ड पे क्यों नहीं लगाया जाता है? इसलिए नहीं लगाया जाता है कि जो एक स्टूडेंट जाके कॉलेज के स्टाफ से पूछे, वो कहेगा हाँ बेटा क्या नंबर है? नंबर मेरा 5067। अच्छा 5067। अब वो बोर्ड पे अगर लगाता है तो बच्चे को तो पता है 5067 जो है ना वो पास है, लेकिन उससे पैसा लिया जा रहा है। ये मैं खुला बोलता हूँ, कोई है मुझसे आके बात करे। वो 5607 का नंबर पास है, लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं बेटा तुम तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो। तो वो कहता है सर मैंने तो बड़ा मेहनत किया। कहता ठीक है कोई बात नहीं, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी एक तो पास वो ऑलरेडी है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि मैं इस्लामाबाद जाके तुम्हारा मार्कशीट तब्दील करूंगा। फीस सब्जेक्ट जो है वो 5000 रुपये चाहिए, और लोग देते हैं। ये आंखें खोलने की जरूरत है, ये जो जितनी तंजीमें हैं उनको आंखें खोलने की जरूरत है। ये शाह की जिम्मेदारी नहीं है, शाह ने तो इतने दिन से किया। लेकिन आप बताएं कभी आप लोगों ने सुना है, या आप लोग भी स्टूडेंट रहे, कभी आपका नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट नजर आए? मुझे बताएं, नजर आया है? हाँ या नहीं बोले?
नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए कि वो आप ही के पैसे से वो जाके सैर सपाटा करते और आगे रिजल्ट वही रिजल्ट आपको लाके पेश करते। तो आप तो क्या चाहते हैं कि ऐसा निजाम चलता रहे? क्या ऐसा निजाम चलता रहेगा तो होम्योपैथी कहाँ से तरक्की करेगी? कितने आप कोर्सेज कराएंगे? या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोर्सेज कराने की। ये कोर्सेज का बाकायदा सिलेबस का बाकायदा जो इनको वो मिलता है कि आपको इतने दिन में कराना है, लेकिन आप जाके इंस्पेक्शन करें, किसी कॉलेज में चले जाए, आप यकीन करें मैं जाता था, जब इंस्पेक्शन हो जाता था तो मैं अचानक पहुंचता था। इसके लिए जो मौसूम अभी एक आए थे पंजाब से, उनके कॉलेज को क्या मालूम है कि जनाब अली दो कमरे का कॉलेज है। जब मैंने सख्ती की तो फोन पे फोन मुख्तलिफ ये मेंबर जो अब दोबारा वो भी हो सकता है दोबारा मेंबर बनने की ख्वाहिश हो उनको, क्योंकि यहाँ लोगों की ख्वाहिश होती है सिर्फ आपके मुस्तकबिल से खेलने की ख्वाहिश है। मैं तो ये कहता हूँ मैंने अपने टेनर में जो काम किया, कोई बात करे मेरा टेनर का सामने रखा हुआ है, आप लोग सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला अगर यही स्पीड बढ़ती रही, क्योंकि मुल्क का निजाम उसी वक्त दुरुस्त हो सकता है कि जब मुल्क का निजाम चलाने वाला ईमानदारी के साथ काम करे। इसी तरह होम्योपैथिक में भी है कि होम्योपैथिक एक सिस्टम है, ये मेडिसिन में फर्क है और ये इतना एडवांस है कि दुनिया के अंदर पड़ोसी मुल्क, यहाँ तक कि मुझे बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है कि जो हमारा हिस्सा था पाकिस्तान का, जिसको हम कहते थे मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान हुआ करता, बांग्लादेश, वहाँ आपको पता है वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है। शर्म का मुकाम है कि अभी तक BHMS के मामले में रोक के रखा हुआ, BHMS का एडमिशन नहीं हो रहा। जब मैंने जिना वोमेन में पौधा लगाया तो वहाँ दावेदार, बाद में जब पौधा लग गया, दरख्त घना बन गया, तो वहाँ दावेदार लोग जा करके वहाँ पे भी सियासत खेल चुके। उर्दू यूनिवर्सिटी में ये इमरान साहब बैठे हैं, इन्होंने एक रात को हमें फोन किया कि डॉक्टर साहब उर्दू यूनिवर्सिटी में सुना फार्मेसी हो रही है। मैंने कहा कौन सी फार्मेसी भाई? यही बात थी भाई, होम्योपैथिक फार्मेसी होगी। मैंने कहा इसका तो कोई सिलेबस अप्रूव नहीं है, इसका सिलेबस तो सिर्फ BHMS का अप्रूव हुआ। फिर इन्होंने हमसे सुना, फिर इन्होंने आगे वहाँ के डीन फैकल्टी से बात किया, डीन फैकल्टी ने इनको बताया, तो बात मेरी प्रूफ निकली। लेकिन इन्होंने जो साबिक सदर साहब थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, हमने तो फार्मेसी में शुरू किया। तो भाई वो BHMS का था, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब जब आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको नजर आ जाएगा कि कितने उसमें मेंबर एक्टिव थे जो सिलेबस कमेटी में इन्होंने आगे बढ़ाया। आपसे कोई नुमाइंदगी अगर कहता है तो वो असल में हकदार इसलिए नहीं है कि उसने काम किया है। लोगों को, हम लोगों की आदत खराब हो गई है। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये हम लोगों की कमजोरी है कि अच्छे लोग खामोश हो गए। जब अच्छे लोग खामोश होंगे तो फिर मुल्क में अजाब आना है, लिहाजा डरने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन का मामला, हेल्थ का मामला है, आप ऐसे नुमाइंदे को भी लाए जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुतालिक आगे काम किया हुआ, उसका रिजल्ट हो। क्योंकि आज बंद करके नहीं, क्योंकि कॉलेज, अब मैं आपको बताऊं 17 सीटों में से 2 सीट जो है ना वो 21 सीट में से सिर्फ 2 सीट होती है कॉलेज के नुमाइंदे की। आज काउंसिल में जितने मेंबर हैं वो क्यों आपको पढ़ाएंगे? उनको तो आपके नकल से पैसा मिल रहा है, उनको तो आपकी मार्कशीट को चेंज करने से मिल रहा है, उनको तो जो है TA मिल रहा है। जरा सा कुछ हुआ तो काउंसिल की सियासत, जो काउंसिल पे कब्जा हुआ है उसकी सियासत पे यहाँ मीटिंग रखा जाता है, उसके बाद तकरीब अटेंड होती है। तो बात ये कि ये कसूर किसका? ये हमारा भी है, आपका भी है। तो लिहाजा आप सब तालीम पे तवज्जो के साथ साथ होम्योपैथी की तरक्की के लिए आप जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अपने साथियों को एजुकेट करें, क्योंकि ये सिर्फ जिम्मेदारी ऐश की नहीं है। ये ऐश ने वो जो काम किया है वो समझे कि 50 साल में ये काम पहले होना चाहिए था और उसमें मैं बड़ा कोशिश में रहा, लेकिन अकेले नहीं होता। अब इंशाल्लाह ज्वाइंट मिलकर इंशाल्लाह इस सिस्टम के लिए इंशाल्लाह आगे बेहतर